आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर। जो भी हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा हमने उसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। सिर्फ हमने जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा उसके साइन चेंज करने हैं, रियल के भी और एओटा वाली रकम के भी। जैसे इसका पहला पार्ट है 3 + 2 एओटा। पहले सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ। हमने लिखा g = 3 + 2 एओटा। और जब इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे ऑफ z का, मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर का, तो हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर है उसका भी साइन चेंज करेंगे। ये जमा का था माइनस का कर दिया, और जो एओटा वाली रकम के साथ साइन पॉजिटिव था वो भी हमने नेगेटिव कर दिया। बस इसके अंदर इतना ही करना होता है कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा आपने रियल के भी और इमेजिनरी के भी साइन चेंज करने होते हैं। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है 4 - 3 एओटा। सबसे पहले लेट करें इसे जी के इक्वल 4 - 3 एओटा, और जब इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो प्लस है -4 कर देंगे, -3 एओटा है तो इसको जमा का 3 एओटा कर देंगे। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट नंबर इसका 3 है 5 - 7 एओटा। इसको लेट किया जी के इक्वल 5 - 7 एओटा, और जब इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे आप इस जेड का, तो ये जमा का था 5, ये माइनस का हो जाएगा, और -7 एओटा, ये माइनस एओटा वाली रकम के साथ माइनस का साइन था तो हमने क्या कर दिया, ये जमा 7 एओटा कर दिया। इसका लास्ट पार्ट है 4 - 2/3 + 5/4 एओटा। इसको लेट किया जी के इक्वल -2/3 + 5/4 एओटा, और जब इसका एडिटिव इनवर्स हमने मालूम किया तो ये -2/3 था, ये प्लस का हो गया 2/3, और ये प्लस का 5/4 एओटा था तो ये क्या हो गया -5/4 एओटा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके थे 4 पार्ट, जो कि सिर्फ एक ही लाइन का इसका आंसर बनता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर। जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना होता है। और ये हमेशा पीछे जमी माकूस मालूम किया था, ये वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ज़रबी माकूस मालूम करेंगे। तकरीबन मिलता जुलता मेथड है, थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे जी के 4 + 5 एओटा, और जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे इसी कम्प्लेक्स नंबर का, तो वो किसके इक्वल होता है, जी इनवर्स के बराबर होता है। और जब जी इनवर्स है तो इसको हम जी इनवर्स है तो जब इसको पॉजिटिव वैल्यू करेंगे तो ये 1/g हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/g। सवाल के अंदर दिया गया है 4 + 5 एओटा, तो ये वाली रकम बटे के अंदर आ जाएगी। अब इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। 4 - 5 एओटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 5 एओटा रह जाएगा, और ये 4 + 5 एओटा 4 - 5 एओटा। फार्मूला है a + b, a - b = a² - b², यानी कि पहली a वाली वैल्यू अगर सेम आ जाए, b वाली वैल्यू भी सेम आ जाए, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो हम पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये 4 - 5 एओटा वैसे ही आ गया। जब 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 एओटा का स्क्वायर लेंगे तो एओटा स्क्वायर आ गया। 4 - 5 एओटा वैसे ही आ गया। 16 - 25 एओटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, -1, तो -1 लिख दिया। 4 - 5 एओटा 16 माइनस प्लस 25, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा। ये आ गया 4 - 5 एओटा, और बटे के अंदर क्या आ गया 41। और इसके रियल को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये दोनों का बटे के अंदर दोनों का है, तो ये हम इसको अलग कर देंगे 4/41 - 5/41 एओटा। ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका है पार्ट नंबर 2, 6 + 2 एओटा। उसी तरह हमने z के इक्वल रखना है 6 + 2 एओटा। जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे जी, तो वो है जी इनवर्स, और जी इनवर्स जब निकालेंगे तो ये बटे में आकर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। 1/g किसके बराबर है, 6 + 2 एओटा के बराबर।
ये 1/6 + 2 एओटा, इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ ही डिवाइड करेंगे। ये 6 - 2 एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 2 एओटा रह जाएगा। ये वही फार्मूला फिर आ गया a - b, a + b = a² - b²। ये देखें इसकी पहली वैल्यू भी सेम है और दूसरी वैल्यू भी 2 एओटा ये भी सेम है, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हम पहले का स्क्वायर ले लेंगे, साइन माइनस का डालकर दूसरी का भी स्क्वायर ले लेंगे। 6 - 2 एओटा वैसे ही आ गया, ये 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एओटा का जब स्क्वायर लेंगे तो वो एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 6 - 2 एओटा 36 वैसे ही लिखा, -4 एओटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो हमने -1 पुट कर दिया इधर, और 6 - 2 एओटा वैसे ही आ गया। 36 + 4 कितना हो गया, 40 हो गया। हम इनको अलग अलग कर देंगे बटे को, 4/41, 6/40 - 2/40, साथ में एओटा लिख दिया। ये आपस में कट रहे हैं, 2 3 = 6, 2 2 = 4 और 0 वैसे ही आ गया। 3/20 हो गया, माइनस ये भी कट रहे हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 2 और साथ में 0, साथ एओटा आ गया। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 है 7 - 3 एओटा। सबसे पहले लेट करें इसको जी के, जी = 7 - 3 एओटा, और जब इसका इन्वर्स मालूम करेंगे तो जी इन्वर्स = 1/g हो जाएगा, = 1/g की जगह 7 - 3 एओटा। अब इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए बटे में से ख़त्म करने के लिए हम 7 + 3 एओटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 + 3 एओटा के साथ इसको डिवाइड करेंगे। ये 7 + 3 एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 + 3 एओटा रह जाएगा। ये फिर फार्मूला a + b और a - b = a² - b², तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 3 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। 7 + 3 एओटा वैसे ही रह गया, 7 का स्क्वायर 49 - 3 का स्क्वायर 9 आ गया, एओटा स्क्वायर, एओटा का जब स्क्वायर लेंगे तो वो एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 7 + 3 एओटा वैसे ही लिखा, 49 - 9 एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। 7 + 3 एओटा 49 +9 आ गया, 7 + 3 एओटा वैसे ही लिखा, 49 में जब 9 ऐड किए तो 58 हो गए। इन दोनों का बटा अलग अलग कर दें, रियल का भी और इमेजिनरी का भी। 7/58 हो गया और ये 3/58, बीच में साइन पॉजिटिव का और साथ में एओटा। इसका लास्ट पार्ट है 5√- 4 एओटा। जी के इक्वलेट किया 5 एओटा - 4 एओटा, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स लेंगे तो वो जी इन्वर्स है। जी इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस है, जब इसको बटे के अंदर लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। 1/g की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, 5 का √ -4 एओटा। अब इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए इसी का साइन चेंज करके माइनस का पॉजिटिव करके इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ ही डिवाइड करेंगे। 5 √ +4 एओटा, ये वही फार्मूला a + b, a - b = a² - b²। तो ये a की रकम है, ये b की रकम है, तो 5 का अंडर स्क्वायर ले लेंगे, -4 एओटा का स्क्वायर ले लेंगे। ये 5 √ -4 एओटा वैसे ही आ गया। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गए, अकेला 5 रह गया। -4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 आता है, एओटा का स्क्वायर लेंगे तो एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 5 √ -4 एओटा, 5 - 16 एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 5 √ -4 एओटा, 5 माइनस प्लस हो गया, ये 16 वैसे ही आ गया। 5 का अंडर रूट -4 एओटा बटा 16 में जब 5 जमा करेंगे तो वो 21 आ जाएगा। यही इसका जो बटा है अलग अलग कर दें, 5/√21 -4/21 एओटा, ये इसका फाइनल आंसर आ गया।